हाय एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम टेबल कैसे बनाते हैं HTML के अंदर, और उसको हमने बॉर्डर दे के भी देखा था। तो हमने इसको बॉर्डर दिया था हेडिंग्स को, और जो हमारे पास डेटा था उसको भी हमने बॉर्डर नहीं दिया था, तो उसको भी हम बॉर्डर दे देते हैं। तो जितने हमारे पास डेटा हमने डाला था नेम और फादर नेम का, उनका हमने एक बॉर्डर दे दिए। इसको आके रिफ्रेश करते हैं। ये हमने बॉर्डर दे दिए। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब ये क्या है कि जो इसके एक तो बाहर वाला बॉर्डर आ गया जो टेबल का है, जो अंदर वाले जितने पड़े उनके अपने बॉर्डर्स हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जितने बॉर्डर्स हैं आप आपस में कोलैप्स हो जाएं और एक बॉर्डर नजर आए। तो उसको हम कैसे करते हैं? हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है बॉर्डर कोलैप्स। इसके अंदर आप लिखेंगे बॉर्डर कोलैप्स। कोलैप्स जैसे आप इसको कोलैप्स करेंगे, इसको आके रिफ्रेश करेंगे, जो आपको दो बॉर्डर नज़र आ रहे थे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास होता है, एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कोलैप्स की। अगर आपके पास दो बॉर्डर नज़र आ रहे हैं तो वहाँ आप एक बॉर्डर शो करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है हमारे पास कि हम इसको विड्थ कैसे असाइन कर सकते हैं। तो विड्थ के लिए सिंपल तरीके है, टेबल पे जाएं, टेबल को विड्थ असाइन कर दें 100%। आप 100% करेंगे तो ये पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ जो पहले नेम वाला है इसकी मैं थोड़ी सी विड्थ थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं। तो हमारे पास ये हेडिंग है, ये वाला कॉलम है। अगर इसकी आपने नेम की विड्थ बढ़ानी है तो आप ऐसे करें विड्थ 70%, रिफ्रेश करें। इस तरह से आप इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने देख ली बॉर्डर की, बॉर्डर के अंदर बॉर्डर कोलैप्स होते हैं, हमने वो पढ़ा। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है विड्थ, कि हम विड्थ कैसे असाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी उसको विड्थ असाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम नेक्स्ट चीज़ ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर अभी जो हेडिंग्स हैं वो हमें टॉप पे नज़र आ रही है एज अ हॉरिजॉन्टल। अगर हेडिंग को हम वर्टिकल रखना चाहें तो हम उनको कैसे रख सकते हैं? तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। इसके अंदर जो TR रो के अंदर जो डेटा है थोड़ा सा इसको हम कट कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, एक रो है, सबसे पहले आपने उसकी हेडिंग देनी है। हेडिंग में हमारे पास आएगा नेम, और इसी के साथ आपने नेम लिख लेना TD में। पहला नेम था अली और दूसरा नेम था अनवर, लिख लेते हैं अभी के लिए। और इनके अब नीचे हम जाते हैं, जो दूसरी रो है उसके अंदर हम एक और हेडिंग देते हैं जिसका नाम हम देते हैं एज का दे देते हैं। एज, जो अली है उसकी एज यहाँ पे आएगी, हम इधर कर देते हैं 50 और यहाँ पे एक कर देते हैं 40। इसको आप सेव करें, इसको आगे हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, ये नेम अली और दूसरा नेम है अनवर। फिर इसकी एज है 50 और अनवर की एज है 40। इस तरह से अगर आप हेडिंग को वर्टिकली लिखना चाहें तो वो भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये आज के हमारे टॉपिक थे, जिसके अंदर पहला टॉपिक ये था कि विड्थ हम कैसे असाइन कर सकते हैं टेबल को। दूसरा हमारे पास एक हमने कंसेप्ट पढ़ा है कोलैप्स का, कि बॉर्डर को कोलैप्स हमने कैसे करना होता है। और तीसरी चीज़ हमने ये पढ़ी है कि हम वर्टिकली कोई भी हेडिंग टेबल में कैसे लिख सकते हैं। अगर इन टॉपिक में अगर आपको कोई भी इशू है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।